हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो हमारी होने वाली है फिर से सचिन की फैमिली के ऊपर। हालांकि इसके बाद जो है मैं कुछ और देखूंगी, लेकिन फिलहाल मैं सचिन की फैमिली के ऊपर ये वीडियो आज डेडिकेट कर रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो मैं बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और मुझे भी अपनी बातें जो है वो रखनी चाहिए। यहाँ पे जब से हमारे सचिन जी गायब हुए थे तब से पूरी फैमिली में जो है ना वो खड़बड़ाहट सी मच गई थी। सचिन मनीषा से लेकर के, पूजा से लेकर के, प्रिंस से लेकर के, और यहाँ पे रजिया आंटी से लेकर के, अंकल से लेकर के सारे लोग जो है वो अफरा तफरी में मच गए थे, मतलब हो गए थे। यहाँ तक कि अंशु भी इस दुख की घड़ी में जो है वो इनके साथ में खड़ी रही। मैं दो तीन बातें अंशु के लिए यहाँ पे पहले बोलना चाहूँगी, फिर इसके बाद वीडियो शुरू करूँगी। यहाँ पे अंशु को मैंने मतलब कुछ वीडियो उनके हमने देखे, एक दो तीन, जब जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं तब से मैंने दो तीन वीडियो अंशु के देखे, लगातार देखे। और उस वीडियो को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अंशु के लिए जितनी भी लोग निगेटिविटी फैलाते हैं या फिर निगेटिव बातें करते हैं ना, प्लीज़ अंशु में उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो बातें थोड़ा सा बोल देती है। होते हैं कुछ लोग मुंह फट टाइप के, लेकिन वो भी समय के साथ में सीख जाएगी। ये भी उसका मुझे अच्छा लगा देख करके। हालांकि हम लोग भी उसके ऊपर समय समय पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन अंशु का यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे परिवार में सब लोग हैं और इतना ज़्यादा मुश्किल का टाइम है, तो इस समय जो है मैंने उसको किचन में खाना बनाते हुए देखा। चाहे भले उसने दाल चावल बनाया हो, चाहे चाय बनाया हो, लेकिन फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई। तो ये देख करके अच्छा लगा। बहुत लोग कहते हैं कि अंशु जो है वो काम नहीं करती है, या ये है, वैसी है, वैसी है, लेकिन अंशु में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार आ रही हैं। और देखिएगा कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद हम लोग अगर ऐसे यूट्यूब पे रहे तो शायद अंशु भी हम लोगों को आगे चल करके बहुत अच्छा देखने को मिलेगी, और वो भी कुछ ना कुछ हमको उसके में परिवर्तन दिख रहा है। बहुत सारी उसके में भी कमियां हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी अंशु जी कर देती हैं, लेकिन कुछ जो उसके में अच्छाइयां हैं वो मुझे इस टाइम पे अच्छी लगी, तो मैंने वो वीडियो में बोल दिया। बात करते हैं आंटी जी के ऊपर। आंटी जी की वीडियो जब नवरात्रि था तब भी देखिए, उस समय भी वो नवरात्रि की पूजा शुरू से स्टार्टिंग से कर रही थी। और फिर इसके बाद बीच में आ गया फिर दिवाली। दिवाली पे भी आप लोगों ने अलग ही हंगामा देखा, नवरात्रि पे आप लोगों ने अलग ही हंगामा देखा। यहाँ तक कि दिवाली की सफाई से लेकर के और सारे घर के काम वगैरह आंटी अपना जो है वो अकेले करवा रही थी, और बार बार जो है वो आखिरी में थक गई। तभी उन्होंने जो वीडियो बनाया था, जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया था, तब उन्होंने बताया था कि मैं अपनी दोनों बहुओं से थक चुकी हूँ और मैं अपनी दोनों बहुओं से कोई भी उम्मीद नहीं रखती हूँ। और मेरी दोनों बहुएं जिस तरीके से मैं सोचती थी कि मेरा काम में हाथ बटाएंगी, मेरा हर तरीके से सहयोग करेंगी, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। मेरे अंदर इतना दम है कि मैं ये सारे काम अभी करवा ले रही हूँ, बाद का बाद में देखा जाएगा। वहां पे भी उनको पूरी दिवाली में अकेले देखा गया। इसी दिवाली के चक्कर में एलेक्सा अंकल की जो है वो तबीयत भी खराब हो गई, और उनको बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम भी देखने को मिली। प्रिंस रंजना जो नगर भ्रमण पे, मतलब पूरा दुनिया भ्रमण पे निकले थे, क्योंकि उनको जो है वो नासा की तरफ से भेजा गया था कि जाइए पूरे देश दुनिया में पता लगा करके आइए। तो वो पूरे देश दुनिया घूम रहे थे, घर घर घूम रहे थे, और घर घर घूमने के बाद जो है वापस आए थे। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देखी। अब बात करते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा में भी आंटी जी ने सारी तैयारियां अकेले की, उठ करके गांव गई। गांव जाने के बाद पूजा से लेकर नहाए खाए, फिर वो जो अगले दिन खीर पूड़ी बनती है वो भी, सारी चीज़ें, और प्रसाद भी। यहाँ तक कि जिस दिन छठ था उस दिन प्रसाद भी उन्होंने बनाया, व्रत भी किया, सब कुछ सारी तैयारी करी। और प्रिंस और रंजना वहाँ पे गए थे सिर्फ और सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए, ठीक है। पूरी थकान उनकी त्योहारों की जो है वो नवरात्रि से लेकर के फिर दिवाली, दिवाली से छठ, उनकी थकान उतरी भी नहीं थी, और उनका तबीयत बिल्कुल संभला भी नहीं था। उन अंकल जी भी इसी में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो अंकल जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। लेकिन वो भी आंटी जी को क्या ही करे, क्योंकि अंकल आंटी जो हैं वो अपने बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा छठी मैया को, जब वो पूजा कर रही थी तब भी बोल रही थी कि मैं छठी मैया से मांगूंगी कि बच्चे जो है वो मेरे अच्छे रहें, अच्छे कदम पे चले, मुझे भी बच्चे मतलब पोता पोती देखने का मौका मिले। वही सारी चीज़ें जो है वो अपनी वीडियो में बता रही थी। और वीडियो बताई, उन्होंने बोली कि अब मैं सिवान जाऊँगी और वहाँ पर कुछ दिन रेस्ट करूँगी।
ठीक है, यहाँ तक तो वीडियो सबको देखने को मिला, चलिए ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन एक बेटा, ठीक है, एक बेटा जिस तरीके की हरकत किया या जिस तरीके की हरकत उसने दिखाई, वो हरकत तो हम बाद में बात करेंगे। ये माता को खबर मिलती है, बहू जो है इनकी बताती है कि मम्मी में ऐसी ऐसी हालत हो गई या फिर ऐसा ऐसा हो गया है, सचिन कहीं घर छोड़ करके भाग गया है। तो फिर सोचिए, ये माता पिता जिनको जिस बुढ़ापे में बच्चों का सहारा बनना चाहिए, मतलब बच्चे जिनका सहारा बने, बहुएं जो है जिनकी सेवा करें, या फिर बहुएं जो है उनके काम में हाथ बटाएं और उनके कदम से कदम मिला करके चलें, उन बहुओं के द्वारा जो है इनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो उनकी छोटी बहू हो चाहे उनकी बड़ी बहू हो, क्योंकि दोनों बहुएं उनकी एक से बढ़कर एक नमूना है। वो अपना फर्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी नहीं निभाती हैं। ये जनरल का टिकट ले करके सोचिए दोस्तों कि फिर से सिवान से सफ़र करती हैं और अम्बाला जाती हैं, अपने भी बीमार, अपने भी एजेड, मतलब बुढ़ापे की का शरीर, बीमार एलेक्सा अंकल को भी लेकर के जाती हैं। सोचिए, लोग जो बोलते हैं ना कि हम हमेशा से बोलते हैं कि आंटी में बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी वो हैं, हम लोग बहुत सारी उनके ऊपर उठ उठ करके वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे वो मुझे अच्छी दिखी तो मुझे लगा कि उनके लिए मुझे पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए। आज के समय में दोस्तों ना, हर किसी की सास जो है, चलिए ठीक है, किसी के यहाँ नरम गरम होता रहता है, किसी की बहुएं खराब होती हैं, किसी की सास खराब होती है, किसी की सास खराब होती है, किसी की ननद खराब होती है। ये हर घर का लेखा जोखा होता है, मेरे आपके सबके घर का ये लेखा जोखा होता है। लेकिन सोचिए कि सब कुछ जानते हुए भी, अपने बेटे की सारी करतूत जानते हुए भी, एक माँ और एक सास ये प्रयास कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटा और बहू को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे दुनिया में किसी से भी टकराना पड़े, लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं लड़ के रहूंगी, और मैं अपने बेटा और बहू को एक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सोचिए, आप उनकी वीडियो जा करके देखिए, उनकी वीडियो जब मैं देखती हूँ और उनकी हालत देखती हूँ तो मुझे सच में बहुत तरस आता है कि भगवान, जब शादी होती है ना, दो आदमी औरत की शादी होती है तो दुनिया जो है ताना मारने लगती है शादी के 1 साल बाद कि अरे बच्चे का मुंह कब दिखाओगी, बच्चे का मुंह कब दिखाओगी, तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। यही दुनिया जो है हमें ताने मार मार के जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन अगर ऐसी संतान पैदा हो जाए तो फिर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इंसान बाँच ही रहे तो ठीक है। कम से कम जो ये इस समय ड्रामा चल रहा है सचिन के द्वारा, और जो इस समय उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, माँ बाप पत्नी सबको टॉर्चर किया जा रहा है, कम से कम बेटा न होने पे या बच्चा न होने पे ये टॉर्चर तो नहीं न झेलना पड़ता। इंसान को एक ही दुख रहता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, कम से कम इतनी बदनामी तो नहीं होती। आपको क्या लगता है, ये वीडियो उनके घर वाले नहीं देखते होंगे, ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं देखते होंगे, सब कुछ देखते होंगे, हर एक चीज़ देखते होंगे, लेकिन चाहे घर की कितनी भी बदनामी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो कैरेक्टर की बदनामी होती है ना, ये सबसे बड़ी बदनामी होती है। और यहाँ पे जो है मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उस बूढ़े माँ बाप के लिए। हालांकि वो उतने भी बूढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी बूढ़े तो बूढ़े ही हैं, पिता तो पिता हैं। और इस समय जो इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सोचिए, एलेक्सा अंकल को इस समय हार्ट की प्रॉब्लम है। वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे सीने में दर्द है और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ दिक्कत हो रही है। और लेकिन फिर भी जब उस बाप को ये खबर मिलती है, जब वो बाप क्या लाइव नहीं देख रहा होगा, सचिन का देख रहा होगा ना, जब वो बाप देखा होगा कि उसका बेटा मजनुआ गया है, एकदम से लबालब हो गया है, शिलाजीत की गोलियां खा लिया है, सोचिए कि वो बाप जब अपने बेटे को ऐसे देखा होगा कि नहीं मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, तो सोचिए उस बाप को अपने ऊपर क्या बीता होगा। उस जगह पे एक बार रख करके सोचिएगा कि चाहे हम लोग एलेक्सा अंकल के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन एज ए फादर आप लोग सोचिए कि उस बाप के सामने उस बाप के लिए क्या बीता होगा, या वो बाप क्या सोचा होगा। अगर कहीं ना कहीं, चलिए भगवान ना करे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इस नेहा और सचिन की लड़ाई में, नेहा और सचिन के प्यार में, या फिर जो भी इनका रिश्ता है, उस रिश्ते में अगर माँ बाप को कुछ हो जाए या पिता को कुछ हो जाए, तो उसकी भरपाई क्या ये दुनिया या समाज या ये जो ये लोग वीडियो या डॉलर खेल रहे हैं या व्यूज खेल रहे हैं, वो भरपाई कर पाएगा? अगर कुछ भी हो जाता है एलेक्सा अंकल को, कल के डेट में हम कह रहे हैं उनके सीने में दर्द हुआ, कुछ भी हो सकता था उनके साथ में, तो सोचिए कि उसको कौन भरता? एक पिता की इस हालत का जिम्मेदार कौन है?
हम ना नेहा की बात कर रहे हैं, ना सचिन की बात कर रहे हैं, ना मनीषा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उनके माँ बाप की बात कर रहे हैं कि अगर माँ बाप को कुछ भी हो जाए इस सिचुएशन में, माँ को आप देख करके जो है अभी भी बहुत लोग जो है वो निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, माँ को टारगेट कर रहे हैं कि इनका बेटा बहू जो है इस हालत में है, लेकिन इसको जो है वो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगी तो आप लोगों को अपडेट कैसे मिलेगा? ठीक है, अगर वो वीडियो बनाना बंद कर देंगी इस हालत में तो फिर आप लोग तब भी पगलाओगे कि अरे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो उस घर में वही हैं जो कि वीडियो बना रही हैं, तो वो अगर वीडियो नहीं बनाएंगी तो फिर आप लोगों को अपडेट कैसे मिलेगा? अगर वो वीडियो बना रही हैं तब भी आप लोगों को टेंशन है, और नहीं बना रही हैं तब भी आप लोगों को टेंशन है। तो ये जो टाइम चल रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइम चल रहा है। इस समय कम से कम आप एक माँ के लिए, एक बीबी के लिए तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पे माँ पिता मतलब जिस नाजुक दौर से गुजर रहे होंगे, अभी भी बहुत लोग उठ उठ करके एलेक्सा अंकल के लिए, आंटी के लिए बोल रहे हैं कि अरे ये लोग पैसे के भूखे हैं या ऐसे वैसे ऐसे ऐसे भूखे हैं। दोस्तों, पैसा के भूखा इंसान तब तक रहता है जब तक उसके जीवन में खुशियाँ रहती हैं, लेकिन जब वो ऐसी सोशल मीडिया पे या फिर ऐसी बदनामी देखता है ना, तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा होता कि मैं एक सिंपल सी साधारण सी नौकरी करता, शांति से रहता अपने घर में, इतना कम से कम जग हंसाई तो नहीं होता। तो जो लोग भी उठ उठ करके मनीषा की सास के लिए या फिर एलेक्सा अंकल के लिए बार बार गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने देखा दीदी एलेक्सा अंकल ये कर रहे हैं, आपने देखा वो एलेक्सा बीमार हो गया, आपने देखा वो आंटी ऐसी हो गई, मतलब बहुत अपशब्द भी मेरे भी कमेंट सेक्शन में आंटी को लेकर के बोले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गिले शिकवे ज़िंदगी में लगे रहेंगे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ही आंटी से है, ना ही अंकल से है, और ना ही मुझे सचिन से है, और ना ही किसी से हम लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम लोग ऑडियंस हैं और जो देखते हैं वो बात करते हैं। तो यहाँ पे इस समय अगर हम लोग किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी के लिए बुरा भी करने का प्रयास मत करिए। अगर आपके दो प्यारे शब्द बोल देने से किसी भी इंसान को यहाँ मानसिक संतुलन जिसकी ठीक हो सकती है, या फिर वो इंसान के अंदर एक हिम्मत आ सकती है लड़ने की, तो हम क्यों ना प्यार के दो शब्द बोले। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं आप सब से विनती करती हूँ कि प्लीज़ इस समय जो है निगेटिविटी एक बाप और एक माँ के लिए तो मत ही फैलाइए, क्योंकि वो वाकई में टूटे हुए दिखते हैं। और अगर आप लोगों को इस समय भी वो टूटे हुए नहीं दिखते, या फिर इस समय भी आप लोगों को दिखते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों की फिर मानसिकता नहीं बदल सकती, लेकिन मैं इस समय जो है उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे तरफ से जो है उनके लिए सहानुभूति ही है, क्योंकि हम लोग बाद में बातें कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे लिए जो है उनके दिल से यही निकलता है कि वो लोग जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से अच्छे हो जाएं, उनके घर में सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, और हम लोगों को फिर से एक प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा ब्लॉग देखने को मिले। हम लोग उनके प्यारे प्यारे हंसी खुशी ब्लॉग में जब रिएक्शन देते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं करूँगी कि मुझे कभी भी ऐसे सैड मोमेंट पे जो है वो रिएक्शन देना पड़े या फिर बातें करनी पड़े, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, ये यहाँ पे वीडियो खेलने का नहीं है। यहाँ पे एक सिंपैथी, मतलब एक सिंपैथी ही देने का है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से उनको एक हिम्मत तो दे सकते हैं कि अंकल आंटी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ज़िंदगी में आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला जब परीक्षा लेने पे आता है ना, तो बहुत कुछ जो है हमारा उड़ा करके ले जाता है, लेकिन परीक्षा की घड़ी कभी तो समाप्त होगी। तो ज़िंदगी में आपके भी बहुत कुछ आपने झेला होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली होंगी, झेल करके यहाँ तक आए होंगे, तो ये भी टाइम आपका निकल जाएगा। अंकल जी, हम लोग भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका भी स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि हम लोग वही, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, ये वाला जो है ना हम लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग ऐसा फ़नी आपके ऊपर रिएक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अंकल आंटी जो है उसी तरीके के देखने को पसंद है। आदत सी है अंकल आंटी का जो है टांग खिंचाई करने का। बाकी मुझे ये वाला मोमेंट अच्छा नहीं लग रहा है कि अंकल कहीं और बीमार पड़े हैं, आंटी कहीं और दुखी दिख रही हैं, तो ये सब सिचुएशन मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। कहते हैं ना, मेरे यहाँ मतलब बहुत प्यारी एक चीज़ें हैं, 4 लाइनें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिटा सको तो मिटा सको तो भेद मिटाओ, हस्ती मिटाना मत सीखो। जय श्री कृष्ण।